ध्रुव, तूने इतने टाइम बाद मुझे फिर से दे दूंगा? हाँ, मुझे तुझसे इसी बारे में बात करनी थी। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है ध्रुव, रीत भाभी मुझे क्रिमिनल की वाइफ होने की वजह से इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। नहीं उन्नति, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब और क्या कह रही थी कि मैं पैसे कहाँ से लाई ध्रुव की बेल कराने के लिए, कि आपने मेरी अलमारी में ज्वेलरी देखी, यही सब कह रही थी ना? क्या कह रही हो तुम उन्नति? ध्रुव, उन्नति ने हमसे ये कहा था कि उसने तुम्हारी बेल के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी थी, लेकिन अभी जब मैं उसकी चुन्नी लेने गई तो मैंने देखा कि अलमीरा में सारी ज्वेलरी पड़ी है। तो मैं बस यही पूछ रही थी कि पैसे कहाँ से अरेंज किए? मैंने अपना शादी वाला सेट बेचा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी थी। पर जब आपने मेरी ज्वेलरी देखी, आपने देखा कि मेरा वो स्पेशल महंगा शादी वाला सेट वहाँ पे नहीं था। रीत भाभी अब भूल रही है, मैं एक बहुत बड़े घर से आती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक दो सेट नहीं होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा त्याग, मेरी कोशिश, मेरा प्यार कम है। और वो सेट मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि वो बुआ जी की ब्लेसिंग्स थी। तो तुमने यही बात पहले क्यों नहीं बोली? बस बहुत हो गया। ध्रुव, रहने दो ध्रुव, मैं ही गलत थी। मैंने सोचा सब कुछ भुलाकर फैमिली को एक साथ करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल तुम अपनी बहन को मुझसे बेटर जानते हो, और उसकी वो आदत को जो हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना देती। उन्नति, तुम सही कह रही हो। मुझे भी ना अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए था। तो मुझे तुझसे बात करने आना ही नहीं चाहिए था। तुझे पता है उन्नति पर क्या क्या बीती है? जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तो ये खड़ी थी मेरे साथ, और बजाय इसका साथ देने के, इसके हेल्प करने के, तो इसे इंटेरोगेट कर रही है। नहीं, मैं क्रिमिनल साम नहीं, क्रिमिनल तू है, जो हर जगह जुर्म और मुजरिम ढूंढने आ जाती है। सिर्फ तुम अपना मूड ऑफ मत करो, चलो हम फंक्शन में जाके सबको ज्वाइन बैक करते हैं। यहाँ कौन सी सीक्रेट महफिल हो रही है? पूछ लीजिए आप अपनी डियर वाइफ से। चलो ध्रुव। राघव, वो रीत, मैं बस यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हारे रूम में जाकर बात करें। पर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हारे रूम में चले। राघव फिर से मुझे ही गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि कितनी बुरी हूं मैं। राघव प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। ये तुम्हें आज से मुझे समझाने की या कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब गिले शिकवे, सब शिकायतें पीछे छोड़ आया हूं। ओके? ओह, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तुम्हारा ही कमरा है ना, जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया है, अपने सब मासूम पल जिए हैं। हाँ तो मुझे इस रूम के बारे में सब जानना है। पर राघव इसमें क्या नया है? आप तो पहले यहाँ आ चुके हैं ना? हाँ, पहले आया हूँ, बट उस इंसान के साथ नहीं जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो बात अलग है। फिर तो आपका स्पेशल टूर बनता है। चलो फिर। यहाँ आइए, ये देखिए, ये है मेरा स्टडी टेबल, जहाँ पे मैं बैठ के दिन रात पढ़ाई करती थी और फिर पढ़ते पढ़ते ऐसे सो जाती थी। और वहाँ पापा मेरे बालों में तेल लगाते थे और फिर तेल लगा के ऐसे चोटियां बनाते थे, और यहाँ खिड़की से ना मैं बारिश की मजे लेती थी। हमारा स्पेशल टूर खत्म हुआ, अब चले? यहाँ और कुछ करने के लिए बाकी भी है। नहीं, बाकी है ना। क्या? वो है रोमांस। तो
रीत, बाहर गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है। हाँ, हम लोग बस आ ही रहे थे। ओके, आप लोग कहें तो मैं बाहर से ताला मार के चाबी फेंक देती हूँ। नहीं, मैं जा ही रहा था। ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? बुआ जी, रीत भाभी मुझसे मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही थी। क्या रीत ने तुझसे तेरी ज्वेलरी के बारे में पूछा? ये हर जगह सूरती भी पहुंच जाती है। ठीक का जंजाल बन गई रीत रिपोर्टर। ये तो अच्छा हुआ कि तू आ गया और मैंने पूरी बात संभाल ली। बुआ जी, मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा, मुझसे नहीं हो रहा। अभी उसके बारे में मत सोच। हमने आज का जो प्लान बनाया है ना, अगर वो सफल हो गया तो समझ ले तेरी सारी भूल चूक माफ। समझी? ये देखो, भले ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके दिल के सारे गहरे राज तो इसकी बुआ ही जानती है। कहानीता, बुआ कितनी भी कोशिश कर ले, माँ की जगह नहीं दे सकती। नहीं शारदा, मुझे तो खुशी है कि उन्नति को एक नहीं दो माँ का प्यार मिल रहा है। भगवान करे तुम्हारे माँ बनने का सफर खुशियों से भरा हो। मैं जो प्यार तुम्हें नहीं दे पाई, मैं अपने नाती नातन को जरूर दूंगी। थैंक यू मॉम। सॉरी मॉम, मैं खुश हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, पर लगता है कि मेरे झूठ की वजह से आपका हर आशीर्वाद बेकार चला जाएगा। खुश रहो। उन्नति, दिस इज फॉर यू। मैंने स्पेशली तेले बनवाई है, लेकिन बेबी आने के बाद तू अपने फिगर का ध्यान रखना, ठीक है? क्या भाभी? भाभी से अब थोड़ा पीछे रख दीजिए ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। आओ बेटा, लो यहाँ रख दो। थोड़ा और दूर प्लीज।